हेलो स्टूडेंट, मैं भागीरथ किलेरी बाल भारती विद्यापीठ संस्थान की यूट्यूब क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। इससे पहले ने केमिस्ट्री के बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों के बारे में देखा था। आज हम उन्हीं यौगिकों के कुछ प्रश्न की बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके बारे में देखिए। जैसे ये प्रश्न है, निम्न कार्बनिक यौगिकों को पहचानिए व उनके नाम लिखिए। ये C2 जैसे प्रश्न का फर्स्ट भाग C2H6 है, C2H4 है, C2H2 है। इस पहले भाग में देखिए, हमें सभी कार्बन 2 दिखा दे रहे। इस यौगिक में भी कार्बन 2 ही दिखा रहे, इस यौगिक में भी कार्बन 2 ही दिखा रहे, इस यौगिक में भी कार्बन 2 ही दिखाई दे रहे, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन अलग अलग है। इस पहले यौगिक में हाइड्रोजन 6 है, इस यौगिक में 4 है, इस यौगिक में हाइड्रोजन की संख्या 2 है। ये हाइड्रोजन ही हमें कार्बनिक यौगिक को पहचानने में मदद करेंगे। कार्बन तो देखिए तीनों में ही सेम मिल रहे हैं, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। इस प्रथम यौगिक के बारे में देखते हैं। जैसे ये C2H6 है, ये एल्केन है। कैसे पता चलता है एल्केन है ये, जबकि ये एल्कीन का सदस्य है, ये एल्काइन का सदस्य है तीसरा। कैसे पता चला कि हाइड्रोजन जस्ट डबल से 2 ज़्यादा हो। जैसे कार्बन की संख्या है और कार्बन की संख्या का दुगुना करो और दुगुने में 2 जोड़ दो तो वो एल्केन का सदस्य बने। देखिए यहाँ कार्बन 2 है, 2 का दुगुना कितना 4, 4 में 2 जोड़ कितना 6, तो ये एल्केन का सदस्य हो गया। उसके बाद में जितने कार्बन है उसके दुगुने हाइड्रोजन आते हैं, तुरंत देखिए वो एल्कीन होगा। कार्बन 2 है और दुगुने हाइड्रोजन कितने हैं 6, 2 के दुगुने कितने हो गए, सॉरी 4, 2 के दुगुने कितने होते हैं 4। और इसी प्रकार से यहाँ कार्बन 2 है और यहाँ देखिए एल्काइन के सदस्य की तुरंत ये पहचान होती है, जितने कार्बन है उसका दुगुना करो, दुगुने में से 2 कम कर दो। यहाँ कार्बन 2 है और 2 का दुगुना 4, 4 में से 2 कम किया है कितना आया 2 आ जाता है। ये बातें जो हमने एल्कीन एल्काइन और उनके सामान्य सूत्र पढ़े थे वहीं से ये बातें आ रही पहली क्लासों से। तो जैसे पहले वाले की बात करते हैं, तो प्रथम सदस्य का जो आंसर है, जो पर्सन फर्स्ट का जो भाग 1 है उसके C2H6 इसका तो जो नाम है 2 कार्बन है और एल्केन का सदस्य तो 2 को बोलते हैं एथ और एल्केन का होने के कारण एथ प्लस एन तो एथेन। सेकेंड है C2H4 है, ये एल्कीन का सदस्य है और एल्कीन का सदस्य होने के कारण इन लगता इसमें और यहाँ पर एथ प्लस इन। देखिए ये सारे जो मैंने लिखे वो अणुसूत्र है और इस प्रकार से देखिए हमें प्रश्न पूछता है और ये सारे के सारे अणुसूत्र हैं। अब इनमें आपको कहीं द्विबंध नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि द्विबंध नज़र आता तो आप पहचान जाते कि ये एल्कीन है। एकल बंध यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहे तो आप पहचानने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। यहाँ इसी प्रकार से ये एल्काइन का सदस्य है तो त्रिबंध आपको अभी कहीं नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अणुसूत्र में आपको द्विबंध त्रिबंध कहीं नज़र नहीं आएगा। वो सिर्फ हाइड्रोजन से ही पहचाना जाता है कि इसमें अगर इतने दुगुने से 2 ज़्यादा है तो एल्केन होगा, दुगुने के बराबर है जितने कार्बन उसके दुगुने के बराबर हाइड्रोजन है तो वो एल्कीन होगा, जितने कार्बन उसका दुगुना करो 2 कम है तो वो एल्काइन होगा। इस प्रकार से इसी प्रकार से ये जैसे C2H2 है, ये एल्काइन का सदस्य। अब एल्काइन होने के कारण इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ और आयन तो एथ प्लस आयन तो एथेन। इस प्रकार से इनके नाम है। इसी प्रकार से सेकेंड भाग है और इसमें वही तरीका से जैसे यहाँ कार्बन संख्या 3 है, हाइड्रोजन संख्या दुगुनी है, जितने कार्बनों से जस्ट डबल है, इसका मतलब ये क्या है एल्कीन है। इतना ही देखना है, बस देखा और तुरंत उसको पहचानिए। कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितने दुगुने और दुगुने, इसका मतलब एल्कीन हो गया। अब एल्कीन में कार्बन संख्या 3 है तो 3 को बोलते हैं प्रो। इसके बारे में बात जैसे C3H6 इसका जो नाम है 3 कार्बन है, 3 को बोलते हैं प्रोप। ये एल्कीन का सदस्य होने के कारण प्रो प्लस इन तो इसका नाम क्या होगा प्रोपीन। इसी प्रकार से ये जो है इसका नाम ये क्या है, सबसे पहले थी पहचाना कौन सदस्य एल्केन है, क्योंकि कार्बन यहाँ पर 3 है और हाइड्रोजन कितने हैं 8 है, 3 का दुगुना 6, 6 में 2 जोड़ा कितना हुआ 8, इसका एल्केन है।
अब एल्केन है तो एल्केन में 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, और प्रो प्लस एन तो प्रोपेन। एल्केन में क्या लगता है पीछे, एन लगता है। इसी प्रकार से जैसे ये वाला सदस्य है C3 है और H4, इसके नाम के बारे में बात करें, यहाँ कार्बन की संख्या 3 है और हाइड्रोजन संख्या दुगुने से 2 कम है, 3 दूनी 6 और 6 में से 2 कम किया 4 आ जाता है। इसको हम क्या है, एल्काइन का सदस्य, और एल्काइन होने के 3 कार्बन को बोलते हैं प्रो और प्रो प्लस आयन, तो इसका नाम क्या हो जाता है, प्रोपाइन। इस प्रकार से इसका नाम होता है। अब इसी प्रश्न के थर्ड भाग को देखते हैं, ये तीसरे भाग, ये थर्ड भाग को देखते हैं। इसमें देखिए C3H6 है, ये C3H6 है, ये एल्कीन का सदस्य है। कैसे पहचाने, जितने कार्बन है उसका दुगुना हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है दुगुना 6 होता है, तो ये एल्कीन का सदस्य है। अब इसका नाम लिखेंगे, एल्कीन 3 को बोलते हैं, सॉरी इसमें ये थर्ड भाग में 4 कार्बन है, ये भूल से लिख दिया, 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन, ये थर्ड भाग है, और थर्ड का ये भाग रहा C4H6, तो C4H6। अब देखिए ये एल्कीन है, ये एल्काइन का सदस्य है। कैसे, ये कार्बन संख्या 4 है और हाइड्रोजन कितने हैं, दुगुने से 2 कम है, 4 दूनी 8, 8 में से 2 कम किया कितना आ जाता है, 6 आ जाता है, इसका एल्काइन। और 4 कार्बन है, 4 को बोलते हैं ब्यूट, तो ब्यूट, और ब्यूट के साथ क्या जोड़ा, आयन जोड़ा, ब्यूटाइन। यहाँ देखिए इससे पहले जो हमने पढ़े थे, संघनन सूत्र पढ़े थे, सटना सूत्र पढ़े थे, उनमें ब्यूटाइन आयन की स्थिति दर्शा रहे थे या इन की स्थिति दर्शा रहे थे। यहाँ इनमें अणुसूत्र में आपको स्थिति दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अणुसूत्र में आपको स्थिति दिख ही नहीं रही है, त्रिबंध की द्विबंध की, तो स्थिति कहाँ से दर्शाओगे, तो अणुसूत्र में सीधा नाम लिख देते हैं, आपको स्थिति दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इधर अगला जो सदस्य इसमें ये वाला जो लिखा हुआ प्रश्न का भाग है, जो C4H10 है, ये एल्केन है। कैसे पहचानोगे, कार्बन संख्या 4 है, 4 से डबल करो 8, 8 + 2 ये एल्केन है, और 4 को बोलते हैं ब्यूट, जो कार्बनिक जो गिनती पहली क्लास में देखी थी, और उसके साथ क्या जोड़ेंगे, एन, तो ब्यूट प्लस एन, तो इसका नाम हो जाता है ब्यूटेन। इसी प्रकार से कार्बन की संख्या, ये भाग है प्रश्न का, तो ये कार्बन संख्या उसमें 4 और हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 8 है, तो हाइड्रोजन संख्या 8। यहाँ तो देखने से ही पता चल रहा है, एल्कीन का तुरंत पहचान में आ जाता है, देखा और तुरंत नाम लिखा, 4 कार्बन हाइड्रोजन डबल, इसका एल्कीन, और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और एल्कीन का होने के कारण ब्यूट प्लस इन, तो इसका नाम क्या हो जाता है, ब्यूटीन। इस प्रकार से इनके नाम लिखे जाते हैं। ये अब हमें कुछ यौगिक ऐसे दे दे कि इनके नाम दे दे और नाम से अणुसूत्र बनाए, जैसे कि कुछ यौगिकों के नाम दे दे और नाम से अणुसूत्र बनाना। ऐसे लिख दे जैसे हमें कि हेक्जीन लिख दे, हेक्जीन लिख दे, हेक्जीन। हेक्जीन का अणुसूत्र बनाइए, तो 6 कार्बन है और 6 कार्बन, हेक्स मतलब 6 कार्बन, और 6 कहते हैं यहाँ पर 6 लिख देंगे। हाइड्रोजन क्या है, इनमें जैसे डबल आता है, और 6 का डबल कितना होता है, 12। इस प्रकार से, इसी प्रकार से हमें क्या दे, हेक्जेन लिखें, हेक्जेन का अणुसूत्र बनाइए, हेक्जेन, तो हेक्जेन एन है, तो हेक्स मतलब 6 कार्बन, 6 लिख दिए। हाइड्रोजन जो डबल से 2 ज़्यादा होता है, 6 का दुगुना 12 + 2 14 हो गया। इसी प्रकार से हमें लिख दे पेंटाइन का अणुसूत्र बनाइए। यहाँ नाम से पता चल रहा है कि आयन है, तो आयन का मतलब जितने कार्बन, ये पेंट है, पेंट का मतलब 5 कार्बन। अब हाइड्रोजन कितने आएंगे, 5 का दुगुना 10, 10 में से 2 कम कर दो, ये कितने हो गए, 8। इस प्रकार से, इसी प्रकार से हमें लिख दे जैसे कि हेक्साइन का बनाइए, हेक्साइन, ये आयन है, नाम से पता चल रहा है इसमें आयन है, तो हेक्साइन। तो अब हेक्साइन है तो हेक्स मतलब 6 कार्बन, तो 6 कार्बन लिख दिए। हाइड्रोजन कार्बन जितने हैं उसका डबल करो और डबल में से 2 कम कर दो, और यहाँ पर ये कितने आ जाते हैं, डबल 12, 12 में से 2 कम की 10। इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न देखें।
इसी प्रकार से हमें ऐसे लिख दे कुछ यौगिक इस प्रकार से, जैसे हमें लिख दे कि ब्यूट टू इन लिख दे, ब्यूट टू इन। अब इसके कह दे कि इसका ब्यूट टू इन का आप सूत्र बनाइए, संगणन सूत्र बनाइए। संगणन सूत्र जैसे यहाँ पर या किसी प्रकार इस सूत्र पूछ ले तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, जैसे ब्यूट टू इन है तो ब्यूट का हमने 4 कार्बन बनाने का जो तरीका है, ब्यूट कहते ही हमें 4 कार्बन बना ले, बहुत आसान तरीका है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन बना ली। अब कह रहा है 2 पे इन है, बहुत आसान तरीका, आप अपनी इच्छा से किसी भी दिशा में 2 पे इन जोड़ सकते हो। इनका मतलब डबल बॉन्ड, द्विबंध, 1 कार्बन ये और दूसरा कार्बन ये, दो कार्बन हो गए। अब ये इस पर क्या जोड़ दीजिए, अब एक बंध तो पहले से है, एक और बना दीजिए तो ये द्विबंध बन गया। और द्विबंध को क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। अब इस कार्बन को देखिए, एक बंध है, इसके 3 बंध और बनेंगे और उनके साथ हाइड्रोजन देखेंगे। ये सारी डिटेल पिछली क्लासों में हमने देख चुके हैं। ये कार्बन इसके साथ बंध को पूरा करने के लिए तीन बंध बनाएंगे, तीनों के साथ हाइड्रोजन जोड़ेंगे, वो सीधा ही जोड़ रहा हूँ इस प्रकार से, ये 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए इस प्रकार से CH3। ये कार्बन देखिए, इस कार्बन के साथ 1 बंध, 2 बंध, 3 बंध है और टोटल 4 होते हैं। 1 बंध और बनाना है और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, जो कि इस प्रकार से ये हाइड्रोजन, ये द्विबंध। अब इस कार्बन को देखिए, इसके 1, 2, 3 बंध है, एक हाइड्रोजन संहिता पूरी होगी तो उसके साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। वो चाहे इधर हाइड्रोजन बंध बना के जोड़ो या इस कार्बन के साथ यहाँ पर जोड़ो, एक ही बात है, सेम बात है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से ये हाइड्रोजन जोड़ दिया। इसी प्रकार इस कार्बन के 1 बंध तो है और 3 बंध और बनेंगे, जो पहली क्लास में हम डिटेल देख चुके हैं कि इस प्रकार से वो बंध बनते हैं और वो हाइड्रोजन लिखे जाते हैं। और इसके साथ में सीधे 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से जोड़ रहा हूँ ताकि इसकी बंध पूरे हो जाए। ये इस प्रकार से सूत्र बनाया जाता है नाम से। इसी प्रकार से हमें लिख दें कि ब्यूट 1 इन का सूत्र बनाइए। तो कार्बन का ये 4 कार्बन है, ब्यूट का 4, 1, 2, 3, 4 कार्बन सर्वप्रथम बना लीजिए। उसके बाद में 1 पर इन जुड़ा है, आप अपनी इच्छा से इस दिशा पर 1 डबल बॉन्ड लिख सकते हैं, इस दिशा से डबल बॉन्ड लिख, क्योंकि 1 बंध तो है और 1 बंध और बना दीजिए, जैसे यहाँ से लिखा, ये हो गया, इन हो गया। अब इसके साथ हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे, 1 और 1 2 बंध है, 2 बंध और बनेंगे, दोनों के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं तो वो CH2 इस प्रकार से। अब ये कार्बन है, इसके साथ 1 और 1 2 बंध और ये 3 बंध है और उसके साथ क्या जुड़ेगा, 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्योंकि टोटल 4 बंध होते हैं और चौथे बंध को कंप्लीट करने के लिए ये इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया। इसी प्रकार से इस कार्बन के साथ 1 बंध, 2 बंध है, 2 बंध और बनते हैं और उन दोनों बंधों के साथ क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन, और दोनों को एक साथ लिख दिया तो ये CH2। इसी प्रकार से ये कार्बन है, ये कार्बन, इसके साथ 1 ही बंध है, 3 बंध और बनते हैं और उन 3 बंध के साथ क्या जुड़ेंगे, हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, 3 बंध और बनेंगे, 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ये पिछले क्लास में बहुत डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। तो अब सीधे ही हाइड्रोजन जोड़ने हमें तरीके आने चाहिए, क्योंकि हमारे जो यौगिक आएंगे, आगे रासायनिक अभिक्रिया आएंगे और उन सब के साथ इसी प्रकार से हमें लिखे हुए मिलेंगे। तो ये इस प्रकार से इनके साथ हाइड्रोजन जोड़ने का ये तरीका। ऐसे लिख दे कि हमें कह दे कि पेंट 2 आइन का सूत्र बनाइए। यहाँ देखिए स्थितियाँ दर्शाई, बहुत सिंपल तरीका है, नाम दे दे IUPAC, उससे तो 5 कार्बन है तो 5 सर्वप्रथम 5 कार्बन बना लेंगे। ये 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये 5 कार्बन। अब उसके बाद में कह रहा है 2 पे आयन जुड़ा हुआ है, तो अपनी इच्छा से इस कार्बनिक श्रृंखला में या इस दिशा से या इस दिशा से 2 नंबर कार्बन पे त्रिबंध जोड़ दीजिए, त्रिबंध बना दीजिए। ये जैसे इस दिशा से बनाए 1 कार्बन, 2 नंबर कार्बन और इस 2 नंबर कार्बन इधर है, इस प्रकार से यहाँ पर त्रिबंध बना दीजिए। 1 बंध तो पहले से है और 1 2, ये 3 बंध हो गए टोटल, 1 2 3। अब इन सब के साथ हाइड्रोजन जोड़ना है। इस कार्बन के साथ देखिए 1 बंध है और इसके 3 बंध और बनते हैं, टोटल कार्बन की बंध कितने होते हैं 4 और 3 बंध और बनते हैं, तीनों के साथ हाइड्रोजन जुड़ते हैं
तो ये 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से जोड़ दी। इस कार्बन को देखिए, इसके 4 बंध पहले से पूरे हैं, गिनिए 1 2 3 ये त्रिबंध और 1 बंध ये, तो टोटल 4। तब 4 कार्बन के बंध 4 ही होते हैं, 4 से ज़्यादा बनते ही नहीं है। ये सबसे पहले प्रथम क्लास में डिस्कस किया था। इसी प्रकार से ये कार्बन है, इस कार्बन के भी टोटल 4 बंध है पहले से ही, इसके साथ भी कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। कैसे कि एक बंध तो ये रहा, 2 3 4, तो इसके साथ भी कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। इस कार्बन के साथ एक रेख 2 बंध है और इसके साथ 2 बंध और बनते हैं और उन दोनों के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है। तो दोनों के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये CH2। इसी प्रकार से ये कार्बन है और इस कार्बन के बारे में बात करें तो इस कार्बन के साथ भी एक बंध तो पहले से है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन और जुड़ेंगे, ये इस प्रकार से। ये इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कुछ यौगिकों के नाम लिख दे और नाम से उनके सूत्र बना दिए जाते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। इसी प्रकार से 2-3 यौगिक और देखते हैं। जैसे हमें लिख दें कि है X 3 इन लिख दे। X कहते ही कार्बन संख्या 6, बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर कार्बन का X कहते ही कार्बन संख्या 6, X का मतलब ही 6 होता है, तो यहाँ पर सर्वप्रथम 6 ही लिखेंगे। ये 6 कार्बन लिखेंगे, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5, ये 6 लिख दिए। अब इसमें कह रहा है कि 3 पे इन जुड़ा हुआ है। आप अपनी इच्छा से किसी भी दिशा में 3 नंबर कार्बन पे इन जोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड जोड़ दीजिए और यौगिक बन जाएगा। जैसे 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर कार्बन। आप इस दिशा से इस कार्बन पे इन बना सकते हो। तो कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये भी बात आती है कि सर इस दिशा से भी तो इन जोड़ सकते थे। बिल्कुल जोड़ सकते हो आप। जैसे 1 2 ये 3 नंबर कार्बन और इस 3 नंबर कार्बन पे यहाँ पर आप डबल बॉन्ड बना दीजिए, एक ही बात है, दोनों किसी भी दिशा से। ये यहाँ पर इस प्रकार से ये द्विबंध बना दीजिए। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कार्बन पे द्विबंध बना है तो 3 पे आयन आ गया। ये दिशा से बनाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये इस पर इन आ जाते हैं। जिस कार्बन पे आप डबल बॉन्ड बना देते हो वो उसी का ही होता है। ऐसा नहीं है कि ये 3 और ये 4 पे आ रहा था, ये 4 नहीं। आप यहाँ से शुरू हो रहा है, ये द्विबंध शुरू हो रही है इस कार्बन का। अब इधर से आप काउंटिंग करते हो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो ये द्विबंध इस कार्बन का है। जिस कार्बन से द्विबंध लगा होता है वहीं से उसका नंबर हो, वो उसी का ही हो जाता है। ये जैसे अब इसके साथ हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे, 3 जुड़ेंगे। एक बंध तो है, टोटल 4 बंध होते हैं और 4 बंध होने के लिए उसके साथ 3 हाइड्रोजन से संरचना पूरी कर देंगे, ये CH3। ये कार्बन, इसके एक 2 बंध तो है, इसके साथ 2 बंध और जुड़ेंगे बनते हैं और उन दोनों की संरचना को हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं। तो इधर क्या लिख दिया, CH2। इसी प्रकार ये कार्बन है, इस कार्बन का एक बंध तो ये, दूसरा बंध ये, तीसरा बंध ये, 3 बंध है। देखिए अब एक बंध को जोड़ने के लिए उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ेंगे ताकि यहाँ इसके साथ एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये 1 हाइड्रोजन। इस प्रकार से इस कार्बन के बारे में बात करें, 1 बंध 2 बंध 3 बंध है। चौथा बंध की संरचना पूरी करने के लिए 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो 1 हाइड्रोजन। इसके साथ एक 2 बंध है, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इसके 1 बंध है, 3 बंध और बनते हैं, तीनों के साथ हाइड्रोजन जुड़ते हैं। ये इस प्रकार से ये CH3। ये इनके नाम से सूत्र बनाने का तरीका है जो कि बहुत ही आसान, देखा और तुरंत बनाने का मेथड है। इस प्रकार से इसी प्रकार से थोड़ी सी और आगे बात करते हैं कि इससे पहले हमने कार्बनिक यौगिकों के 3 श्रेणी जैसे पढ़े थे, 3 प्रकार के जैसे पढ़े थे। एल्कीन पढ़ा था, एल्कीन पढ़ा था, एल्काइन पढ़ा था। वो तीनों डिटेल से पढ़े थे। उनमें सबसे पहले जैसे एल्केन का जैसे प्रथम सदस्य था, एल्केन का जो प्रथम सदस्य था, एल्केन का
जो प्रथम सदस्य था। एल्केन का प्रथम सदस्य मेथेन था। एल्केन का प्रथम सदस्य मेथेन, जैसे CH4 मेथेन था, मेथेन। जबकि एल्कीन का प्रथम सदस्य एथीन होता है। एल्कीन का प्रथम सदस्य एथीन होता है। अब स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर एल्कीन का प्रथम सदस्य मेथीन नहीं बनता क्या, और नहीं बनता तो क्यों नहीं बनता, उसके बारे में देखिए। प्रथम सदस्य जैसे ये होता है C2H4, जिसे आप एथीन बोलते हो, एथीन बोलते हो। अब दिमाग में बात ही आती है कि सर प्रथम जैसे इसमें एक कार्बन का बना, उसी प्रकार से इसमें भी एक कार्बन का क्यों नहीं बना, उसके बारे में देखिए। ये जैसे एक कार्बन का अगर बनाना चाहे एल्कीन का एक कार्बन का सदस्य, एल्कीन का मतलब कार्बन के साथ द्विबंध होना चाहिए। सर्वप्रथम ये कार्बन के साथ द्विबंध बना दिया। चलो उसके बाद इस कार्बन की बाकी बंध देखिए। ये एक बंध तो ये रहा, एक बंध ये रहा, टोटल बंध देखिए 1 2 3 4। ये इस कार्बन के द्विबंध बना दिया। अब ये एकल बंध है, इनके साथ तो हाइड्रोजन जोड़ दूंगा मैं, इनके साथ तो हाइड्रोजन जोड़ दूंगा, और इसके साथ भी हाइड्रोजन जोड़ दूंगा। ठीक है, जोड़ दिया हाइड्रोजन। अब इस द्विबंध हाइड्रोजन के कभी दो बंध होते ही नहीं है, और दो बंध होते नहीं तो यहाँ हाइड्रोजन तो जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन तो पूरी केमिस्ट्री में एकल बंध से ही जुड़ा होता है। तो इस वजह से एकल बंध होना चाहिए, न कि द्विब। हाइड्रोजन तो एकल बंध से जुड़ा होता है, कभी भी इसमें हाइड्रोजन नहीं जुड़ पाएगा। अगर हाइड्रोजन जैसे मान लो जोड़े तो ये गलत तरीका है, और गलत तरीका तो ये इस प्रकार से नहीं जोड़ सकते। तो फिर क्या जोड़े यहाँ पर इस द्विबंध के साथ, तो द्विबंध के साथ तो कार्बन ही जुड़ेगा। जैसे ही हम कार्बन जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए ये रहा, यह हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसको इधर लिख लेते हैं समझाने के लिए। जैसे ही इसके साथ कार्बन जोड़ेंगे तो देखिए कार्बन जोड़ते ये कितने का सदस्य हो गया, 1 और 1 2 का हो गया। अब 2 का हो गया तो प्रथम 2 से शुरू होगा, इस वजह से यहाँ पर ये 2 का ही बन जाता है, न कि 1 का बनता है। इस वजह से प्रथम सदस्य एल्कीन का कार्बन की संख्या 2 का होता है। कभी भी मेथीन बनता ही नहीं है, उसके पीछे ये कारण है जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। अब इसी को एक साथ करके लिख दिया, जो पहले क्लासों में डिटेल से चर्चा हो चुकी है। 1 रेख कार्बन 2, 2 को C2 लिख दिया, हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4, इस प्रकार से। यही सेम बात अब स्टूडेंट के दिमाग में ये भी आती है कि एल्कीन, जैसे हमने देखा कि एल्केन का प्रथम सदस्य मेथेन होता है, एल्कीन का प्रथम सदस्य एथीन होता है। इसी प्रकार से एल्काइन का प्रथम सदस्य क्या होता है। एल्काइन का प्रथम सदस्य जैसे पढ़ा था एल्काइन के बारे में, और एल्काइन के प्रथम सदस्य के बारे में बात करता हूँ। एल्काइन का प्रथम सदस्य, अब वही बात दिमाग में आती कि जैसे एल्केन में मेथेन बना था, इसी प्रकार से क्या इसमें भी प्रथम सदस्य मेथाइन बनता है क्या? कभी नहीं बनता मेथाइन प्रथम सदस्य, मेथाइन हो बनता ही नहीं। प्रथम सदस्य इसका होता है एथाइन, जो कि C2H2। अब इसमें भी वही बात स्वाभाविक है दिमाग में आनी कि इसका प्रथम सदस्य मेथाइन नहीं बनता, तो क्यों नहीं बनता? एक बार देखिए, ये कार्बन 1 बना के तो देखिए आप, एक कार्बन। अब एल्काइन मतलब त्रिबंध है, और आइन वर्ड बताता है कि त्रिबंध है, तो एक कार्बन के साथ त्रिबंध बनाइए, ये त्रिबंध बनाया। अब इस कार्बन बंध कितने रह गए? 1 बंध रह गया, 1 को इधर बनाइए, बना दिया। इस एकल बंध के साथ तो हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। क्या इस कार्बन के त्रिबंध के साथ हाइड्रोजन जोड़ पाओगे? कभी नहीं जोड़ पाएंगे,
क्योंकि हाइड्रोजन तो हमेशा एकल बंध से जुड़ा होता है। पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी हाइड्रोजन आपको द्विबंध त्रिबंध से जुड़ा हुआ मिलेगा ही नहीं, वो हमेशा एकल बंध से ही जुड़ा हुआ मिलता है। इस वजह से इसकी संयोजकता किससे पूरी करे फिर, और इसे पूरी करने के लिए इसके साथ कार्बन जोड़ना पड़ेगा। और कार्बन जोड़ते ही देखिए कार्बन कितने हो गए, एक रेख दो हो गए। अब दो हो गए तो दो का तो बढ़ नहीं रहा है, और फिर इसके साथ इस कार्बन के साथ देखिए कितने हाइड्रोजन और जुड़ेंगे, ये बंध रहा, और इसके साथ एक हाइड्रोजन ये और जुड़ेगा इस प्रकार से। तो इस वजह से इसका प्रथम सदस्य क्या होता है, एथाइन होता है, न कि मेथाइन होता है। कभी भी मेथाइन नहीं बनता, और इस सदस्य का नाम क्या होता है, एथाइन। एथ प्लस आयन, तो एथाइन। त्रिबंध को आयन बोलते हैं, एथाइन। अब इसमें यहाँ देखिए कार्बन की संख्या 2 है, एक रेख 2, 2 को एक साथ लिख दिया, C2 लिख दिया। इसी प्रकार से एक रेख यहाँ पर ये क्या है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन लिख दिया। इससे पहले की क्लासों में हमने बहुत सारे यौगिक पढ़े थे, त्रिबंध की स्थितियाँ दर्शाई थी। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बात दिमाग में आती कि सर इसे एथ वनाइन लिख सकते हैं क्या। हमें एथ वनाइन लिखने की इसे बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लिख देते तो गलत नहीं है, पर आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता। क्यों नहीं लिखा मिलता, क्योंकि ये एक आपकी स्थितियाँ वहाँ दर्शाई जाती है, वो चाहे त्रिबंध हो चाहे द्विबंध हो, वहाँ स्थिति दर्शाई जाती है जहाँ पर एक से अधिक पॉसिबिलिटी होती है कार्बनिक श्रृंखला में द्विबंध और त्रिबंध की स्थिति होने की। यहाँ तो देखिए आप इधर से काउंटिंग करते हो तो भी एक नंबर पे, क्या इससे और कोई बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, यही बनेगा त्रिबंध वाला यौगिक। इसी प्रकार से जैसे ये यौगिक लिखता हूँ मैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम प्रोपाइन है। ये प्रथम सदस्य, ये प्रथम सदस्य, ये प्रथम सदस्य इसका, और ये सेकंड सदस्य, इसका क्या, सेकंड सदस्य एल्काइन का। अब इसमें स्टूडेंट के दिमाग में ये बात आती है जो पहले की क्लासों में चर्चा हो चुकी है इसकी, कि इसे प्रोपेनाइल लिख सकते हैं क्या। इसे प्रोपेनाइल लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखने को तो लिख सकते हो, जबकि इसमें देखिए यहाँ से द्विबंध स्टार्ट हो रहा है, ये सॉरी त्रिबंध स्टार्ट हो रहा है 1 नंबर से, 2 नंबर से, ये 3 नंबर से। अब इसी में आप त्रिबंध इसको इधर बनाते हो तो क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो यौगिक है। इस प्रकार से त्रिबंध, ये C और CH3, इस प्रकार से देखिए आप इधर से काउंटिंग करते हो 1 2 3, क्या इसके अलावा इसका कोई यौगिक बन सकता है जहां आप ऐसी काउंटिंग कर सकते हो क्या, 2 पर आयन, नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। या आप इधर से द्विबंध लिखते हो तो भी इधर ये 1 पे ही आ रहा है। आप इस पूरी कहने का मतलब ये है कि पूरी कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन की संख्या 3 में आप कहीं पर भी त्रिबंध लगाइए वो 1 पर ही आएगा, और इधर 1 पर ही आ रहा है, और इधर से भी 1 पर आ रहा है। इस वजह से 1 पर आ रहा है पूरी कार्बन श्रृंखला में, किस कहीं पर भी लगाइए तो इसका नाम प्रोपाइन, क्योंकि वो ऑटोमेटिक 1 पर ही जुड़ा है। इसी जैसे थोड़े से मैं कार्बनिक संख्या 4 के बारे में बात करूं, जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये 4 कार्बन। अब इस कार्बनिक श्रृंखला में 4 में गिनती क्यों स्टार्ट हो जाती है, कार्बनिक श्रृंखला में 4 से गिनती, वो एल्कीन हो या एल्काइन हो, गिनती क्यों स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ आप त्रिबंध लगाते हो, यहाँ ये त्रिबंध यहाँ, तो इधर से देखिए ये 1 पे आ गया। इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो गई, ये कार्बनिक श्रृंखला 1 2 3 और ये 4। अब इसमें इधर से द्विबंध लगा रहे या इधर लगा रहे, वो तो एक ही बात है, इस दिशा से आप 1 नंबर पे लगाओ या इस दिशा से 1 नंबर पे लगाओ। पर इसमें देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर त्रिबंध को यहाँ लगा देते हो तो इसमें ये देखिए 2 पर हो गया। यहाँ कार्बन की श्रृंखला 4 ही थी, इस पूरी कार्बनिक श्रृंखला आप कहीं पर भी लगाइए 1 से अधिक पॉसिबिलिटियाँ हो रही है, जबकि यहाँ पर ये आ रहा है